इसके बाद मैं क्या बोलूं, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब नाराज। ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कल मुंबई की सड़कों के अंदर का जो नज़ारा आपने और हमने देखा, जहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, बाबा रामगिरी महाराज ने और नीतीश राणे ने जिस तरह से सीधे तौर पर मुसलमानों को ललकारा और नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेकर मुंबई की सड़कों पर लाखों की तादाद में मुसलमानों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी एक आवाज़ पर लाखों की तादाद में मुसलमान मुंबई की सड़कों पर उमड़ पड़े, वही मुसलमान इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ हो गए। यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब से सीधे तौर पर ये कहने लगे कि अब हम इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर कभी भी नहीं आएंगे। उनको आना है वो आएँ, लेकिन हम उनके कहने पर नहीं आएंगे। दरअसल वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने यह भी कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर हम आए, हमारा मकसद पूरा हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब हम कभी भी इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर कहीं भी नहीं आएंगे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब से ही मुसलमान खफा हो गए? जो तस्वीरें हैं दोस्तों, वाकई में बहुत सवालिया तस्वीरें हैं। आप लोग देखिए, फिर आखिर में मैं आप लोगों से बात करूँगा। इसके बाद मैं क्या बोलूं, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब नाराज। ऐसा नहीं। पाटिल साहब का कॉपी नहीं करना। सुनो मेरी बात, अपने को मनोज जाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट सुनो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर, आज जहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं, बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या संविधान के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है, वो अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो उनका क्या? तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज़ हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट, चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों को? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों को? हमको यहाँ पे रोका गया थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नीतीश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान को, इसलिए मुसलमानों को मारने की बात की है। तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं। भी आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो, तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज़ हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे, और ज़्यादा आएंगे, और इससे ज़्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया। ये ऐसा क्यों? बरोबर। मुंबई जाने के वास्ते बुलाई गई। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आजाद मैदान जाने के। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं? नहीं हुई है। हुई क्या इधर क्या हुई है? मतलब क्या था? मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने तो ये मैसेज तो रील्स पे ही हो जाता, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता। इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत थी? फिर इतना पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद, कोई एक तो आ सकता था ना भाई, इधर पे स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए। हाँ, अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ, जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है, जो उसको आना जरूरी था ना इधर।
उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। वो आना चाहिए कि हम इंसान आना हमारे चाहिए था ना, पब्लिक तो आ जैसी सरकार गई, है लेकिन वहाँ पर। जिनकी ये गलती बात सही है, है। जिनके ऊपर एक्शन लिए उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन खाना क्या खाए action बिना हुआ? खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, इम्तियाज कुछ जलील लोग साहब को हैं। गाली तो दी। क्यों उन लोग की भी कुछ तकलीफ हो रही है ना? हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़े वाली है। पूरी रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ? जो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आज़ाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो। ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? बिल्कुल सही बात है। गाड़ी पूरी कर रोड पे रखे है, पहले से यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे हैं, जैमर लगा रखे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है। आके जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं बताइए, लोगों की जैमर complaint ये तक है कि लगा मतलब दिया गया, आधी यानी public वहाँ पे अभी रोड नेटवर्क है काम ना और करे। मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी रोड पे, तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले हैं। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया है कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है। लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर अभी आधे से रिटर्न ज्यादा जाएंगे तो तादाद न लोग जाने कितनी सड़कों पर गाड़ियां जो अभी कि भी आपको पहुंची नहीं आती है। हुई मिलेंगी। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। वो उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़ियां पीछे। और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। अरे सुनो मेरे भाई, जब इल्ताज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आज़ाद मैदान में आने का है। 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि इसमें आने का है, लेकिन जो लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही आने की थी। ना वो नहीं आए चीज़ा तो ट्रैफिक की वजह से नहीं आए, ऐसा थोड़ी है। आज़ाद मैदान में गए थे आप, आ रही है तो अभी ट्रैफिक आ गई। हम बीर जिले से आए ना तो कैसे आए फिर हम? हमारे को दूरी है ना वो। जो लोग नहीं पहुंच पाए फिर उनका क्या? अरे सर, ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई पब्लिक तो 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए ट्रैफिक की वाले। वजह से जहाँ पर जाम वगैरह, उनको उसकी रुकाया वजह नहीं से कि लोग नहीं नहीं कुछ पहुंच पाए। रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रहे हैं पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब क्या, मैं इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते। वो ये बोल रहे हैं। सुनो सर, सुनो एक मिनट। इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आइबा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इल्ताज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक तो 2 घंटा रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा रुकना था। 2 घंटा और इंतजार जाने का कर हमको। सकते थे। ठीक है सर, भाई ठीक परबनी है। वाले मैं बोल क्या रहे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहे परबनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीर जिला भी कोई नगीज से नहीं वही बोल रहा है, हूँ सभी दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था। मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है और किसी को कुछ। जी भाई, वो कहाँ जाएगी? वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है। सियासत है और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है। आप समझो इस बात को। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। हिंदू भाइयों के लिए बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि छत्रपति वसल्लम शिवाजी की है। महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का लगाया, क्यों प्रिय है ना, दिन से है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो जिंदा आना भी लोग जरूरी ये है, समझे सही लोगों बात की है। कंप्लेंट जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा अभी रास्ते पर है और वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफ़ी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। मेरे प्रॉफिट पे जब बात आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब एक। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए। और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल है, साथ दे रहे हो। डेफिनेटली। देखो बहुत 70 सारे साल से हिंदू लड़ हैं, लिया ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूँगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला वैसे ही मर जाएगा। किसी को मारना है
तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। भाई आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था। हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है, हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया, वो रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली तो ये बात। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोग ने बातचीत किए, तो 2-4 पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए। तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमे थे, जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोग ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुँच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है। निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं, एक्शन नहीं होता। निवेदन एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से आए तो बहुत दूर दूर से पब्लिक आई, दूर दूर से लोग। तो इस तरह से वहाँ पर लाखों की तादाद में सड़कों पर मुसलमानों का एक हुजूम उमड़ा। बहुत सारे मुसलमानों की यही शिकायत रही इम्तियाज़ जलील साहब से कि अभी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो मुसलमान रास्ते में जो भी मुंबई तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो आज़ाद नगर का पता दिया गया, आज़ाद ग्राउंड का, वहाँ पर अभी नहीं पहुँच पाए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ की रैली को समाप्त कर लिया गया। तो इसलिए वहाँ के लोग भड़के हुए हैं कि अभी हम आए नहीं और फैसला किस तरह से हो सकता है, आखिर क्या मैसेज पहुँचा, आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा इस पर, ये सवाल वो जनता पूछती हुई नज़र आ रही है। अब आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा गया, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से बाबा रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ मुसलमान पहुँचे। अब इस तरह से ज्ञापन सौंपने के बाद, निंदा देने के बाद क्या उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आप लोग किस नतीजे पर पहुँचे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।